ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी 11वां संबोधन। तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इस तैत्तिरीय उपनिषद के 3 भाग हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली। इनमें से ब्रह्म ज्ञानोपदेश चाहने वालों के लिए अंतिम 2 वल्लियां मुख्य हैं। ब्रह्म विद्या में देव तथा ऋषि भी विघ्न बाधक होते हैं। इन विघ्न बाधाओं से बचे रहने के निमित्त चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। अतः इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक उपदेश शिक्षावल्ली में दिए गए हैं। इस वल्ली में 12 अनुवाक हैं। ब्रह्मानंद वल्ली तथा भृगुवल्ली में दोनों वल्लियां अपने अपने नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों वल्लियों में मोक्ष के साक्षात साधनभूत वारुणी विद्या समझाई गई है। इन दोनों वल्लियों का विषय एक ही है, परंतु पाठ की सुविधा को ध्यान में रखकर 2 वल्लियों में विभाजित की गई हैं। शिक्षावल्ली में कर्म के विरुद्ध संहिता आदि विषयों का तथा समुचित कर्म व उपासनाओं का वर्णन किया गया है। स्वराज्य उसी का फल है। केवल इससे ही संसार रूपी बीज का पूर्ण नाश नहीं हो पाता। उपासना कामना के विरुद्ध नहीं है, अतः प्रधान कर्मोपासना भी मोक्ष को हेतु नहीं है। अज्ञान ही संसार का कारण है। उसका नाश हो जाने पर ही मोक्ष संभव हो पाता है। अज्ञान सहज ही हो जाता है। हम जिस रेलगाड़ी में बैठे हैं वो यदि रुक जाती है तथा उसके बगल वाली दूसरी रेलगाड़ी चले तो हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हमारी ही गाड़ी चल रही है, परंतु वास्तव में हमारी गाड़ी नहीं चलती है। वह केवल मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार के अज्ञान के कारणों का विचार करते रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। केवल उसे दूर करने के मार्ग की खोज करनी चाहिए। संसार का बीज रूप ये अज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नाश हो पाता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शास्त्रों से तथा युक्ति से यह ज्ञान हो पाता है कि कर्म के फल नश्वर हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों से भी श्रेष्ठ लोक यदि स्वयमेव मिले तो भी मुमुक्ष उसकी आकांक्षा नहीं करते। कर्म कार्य स्वर्ग भी उनके लिए अनित्य है। जैसे नरक कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, वैसे ही स्वर्ग भी कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। कर्म के पूर्व कुछ भी नहीं रहता। जो उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहता, वह उत्पत्ति के पश्चात जब वह नष्ट हो जाता तब भी नहीं रहता। यानी जिसका अस्तित्व सृष्टि के पूर्व नहीं रहता, सृष्टि के परे लय हो जाने पर भी उसका अस्तित्व नहीं रहता। जिस वस्तु का अस्तित्व न तो आदि में रहता है न अंत में ही, उसका अस्तित्व वर्तमान में भी नहीं रहता है। यानी जिसके भूत तथा भविष्य नहीं है, उसका वर्तमान भी नहीं। कर्म से उत्पन्न फल अनित्य है। आकाश पुष्प प्राप्त करने का जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, असंभव ही है, क्योंकि आकाश पुष्प केवल कल्पित है। ऐसा कोई पुष्प नहीं है। जो नहीं है उससे कुछ पैदा कराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मोक्ष मिलने वाला एक पदार्थ ही है जो अज्ञानवश अज्ञात हो जाता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब वह प्रत्यक्ष हो जाता है। मृत्यु के पूर्व जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह ठीक वैसे ही है जैसे परदेश की यात्रा के अवसर पर देखे जाने वाले अनेक दृश्य जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति भी। अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का बोध करने वाले वेदांत का विश्वास पूर्वक श्रवण करना आवश्यक है। समस्त संसार रूपी बीज का कारणभूत अज्ञान को दूर करने में समर्थ ज्ञान का उपदेश करना ही ब्रह्मवल्ली का ध्येय है।
प्रत्येक मानव अविद्याजन्य काम से ग्रसित है, अतः मनुष्य अधिक से अधिक फल की इच्छा करता है, जो स्वाभाविक ही है। मनुष्य कर्माचरण अत्यंत प्रयत्न पूर्वक करता है, जो शाश्वत मोक्ष देने में समर्थ है, परंतु अनित्य फल की आकांक्षा से उस नित्य मोक्ष को प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। अत्यधिक फल की तृष्णा सांसारिक बंधन का कारण होती है। सांसारिक बंधन में मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, अतः संसार को देख मनुष्य भयभीत होता है। यहाँ इस उपनिषद में सत्य, ज्ञान तथा अनंत ये तीनों शब्द ब्रह्म शब्द के साथ अलग अलग जोड़े गए हैं, जिससे वे ब्रह्म के विशेषण बन गए हैं। ये तीनों शब्द आपस में कोई संबंध नहीं रखते, ये केवल ब्रह्म के विशेषण मात्र हैं। सजातीय वस्तु में होने वाले विशिष्ट धर्म निकालकर किसी वस्तु में आरोपित करना ही विशेषण का लक्षण है। इसी प्रकार सत्य ब्रह्म इस जुड़वे शब्द में सत्य शब्द ब्रह्म शब्द के विशेषण के रूप में जोड़ा गया है। सत्य विशेषण रहित अन्य ब्रह्मों से पृथक व्यक्त करने के लिए मूल ब्रह्म सत्य विशेषण से व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार ज्ञान तथा अनंत इन विशेषणों से उनसे विरुद्धार्थ वाले जड़ स्वरूप देश, काल तथा वस्तु परिच्छिन्न ब्रह्म प्रकृत ब्रह्म से पृथक किया हुआ सा लगता है। लक्षण या विशेषण वस्तु के स्वरूप का निरूपण कर उसके प्रत्येक व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। लक्षण से लक्षित होने वाली हर एक वस्तु अन्य समस्त सजातीय तथा विजातीय वस्तुओं से पृथक की जाती है। जो पदार्थ जिस रूप में निश्चित किया जाता है, यदि उस रूप का परिवर्तन न हो तो वह सत्य है। कोई भी यदि अपना निश्चित रूप बदले तो वह असत्य है, यानी जिसका विकार न हो वह सत्य है तथा जिसका विकार हो तो वह असत्य है। ब्रह्म सत्य है, अतः वह निर्विकार तथा नित्य है। इसके विपरीत जिसका विकार होता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सत्य है, अतः ब्रह्म से भिन्न ये जगत विकार स्वरूप है तथा असत्य है। इसी कारण जगत ब्रह्म नहीं है। समस्त ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञेत्री पदार्थ बुद्धि में सन्निगूढ़ रहता है, अतः बुद्धि को गुफा कहा जाता है। इस उपनिषद में ब्राह्मणों के विविध धर्मों का वर्णन किया गया है। वे 3 प्रकार के हैं: काम्य, नैर्मित्य तथा निमित्त। शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि कर्मों का आचरण करो, पर मनुष्य को कर्माचरण सहज ही प्राप्त होता है। काम प्रवृत्ति ही इसका मूल कारण है। कामना के अनुरूप ही मनुष्य प्रवर्तित हो कर्म करता है तथा उससे मिलने वाले फलों का अनुभव करता है। शास्त्र केवल सहज ही उत्पन्न होने वाली कामनाओं से दूर रहने का उपदेश देते हैं। अतः इस उपनिषद में कहा गया है कि स्वाध्यायान्मा प्रमदः सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव यान्य नववद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात अध्ययन तथा अध्यापन में कभी प्रमाद चूक न करो। सत्य से कभी न डिगना चाहिए, धर्म से नहीं डिगना चाहिए। माता में ही देवता की भावना करो, पिता में ही देवता की भावना करो। जो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए, इससे भिन्न कर्म न करना चाहिए। श्रवण, मनन तथा निध्यासन ये तीनों आत्म यक्षात्कार के उपाय हैं। प्रथम उपाय श्रवण यानी सुनना है, जिसका तात्पर्य ये है कि वेदों में संपूर्ण विश्वास रख गुरु के सानिध्य में रहकर सुनना तथा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार की मननात्मक तपस्या का उपदेश भृगुवल्ली के अंतर्गत दिया गया है। मनन से निश्चित निर्गुण ब्रह्मात्मक स्वरूप को
मन में स्थिर कर लिया जाता है। पश्चात ब्रह्म से भिन्न अपने स्वरूप का अनवरत चिंतन करना ही निध्यासन है। इस ब्रह्म विद्या का ही वर्णन ब्रह्मवल्ली तथा भृगुवल्ली में किया गया है। ब्रह्मवल्ली उपदेशात्मक है, भृगुवल्ली अनुभवात्मक है। वरुण के पुत्र भृगु जी ने अपने पिता के पास जाकर प्रार्थना की कि हे पूज्य पिताजी, अब आप मुझे ब्रह्मोपदेश करें। तब वरुण ने उपदेश दिया कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन तथा वाक ही ब्रह्म है। पुनः उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिससे ये भूत उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होकर ये भूत जिससे जीवित रहते हैं, वही ब्रह्म है। ये जान लो। भृगु ने ये दोनों वाक्य अपने पिता से सुनकर तपस्या की और उसने समझा कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि ये समस्त भूत अन्न से ही उत्पन्न हैं। उत्पन्न भूत अन्न से ही जीवित हैं। इस प्रकार ये जानकर भृगु जी पुनः अपने पिता के पास गए और उनसे पूछा कि पिताजी, मुझे ब्रह्मोपदेश दें। तब पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ने तपस्या कर समझा कि विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान से ही भूत उत्पन्न होते हैं, विज्ञान से ही जीवित रहते हैं। वह समस्त विद्याओं में उत्कृष्ट तथा पवित्र है। इस प्रकार ये परम रहस्यमयी ब्रह्म विद्या संप्रदाय के अनुसार समझाई गई है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्मविद का वृत्त है। प्राण ही अन्न है। शरीर अन्न से बना है। प्राण शरीर में प्रतिष्ठित है, अतः अन्न की वृद्धि करनी चाहिए। इसका तिरस्कार न होना चाहिए। जल जठराग्नि से जीर्ण हो अन्न बनता है। वक्षोदक में विद्युदाग्नि प्रतिष्ठित होती है, यानी आकाश के वक्ष में स्थित जल में, मेघ में विद्युत रूपी अग्नि प्रतिष्ठित है। ज्योति में जल प्रतिष्ठित है, अतः जल तथा ज्योति रूपी अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक जल तथा ज्योति रूपी अन्न, जो अन्न से ही प्रतिष्ठित है, उसकी ही उपासना करता है तथा उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी इस रहस्य को जो साधक भली भांति जान लेता है, वह इस विषय में प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्म विज्ञान के लिए अन्न द्वार होने के कारण वह गुरु के तुल्य है, अतः उसकी निंदा न करनी चाहिए। उपासक का ये भी एक व्रत है। शरीर अन्न का ही विकार है, अतः उसे अन्नमय कोश कहा जाता है। इसी प्रकार प्राणमय शरीर को प्राणमय कोश, अच्छाई बुराई का विचार रखने वाले मनोमय शरीर को मनोमय कोश, विचार किए गए विषय के पर्यावसान जिससे निश्चित होता है वह विज्ञानमय कोश तथा निश्चित होने पर उसके फल स्वरूप आनंद का अनुभव जिसे होता है वह आनंदमय कोश कहा जाता है। ब्रह्म भाव की उपासना के लिए प्राणमय कोश को पुरुषाकृतित्व प्रदर्शित किया गया है। प्राणमय कोश शरीर पिंड से भिन्न तथा सूक्ष्मतर है, जो अन्नमय कोश में परिव्याप्त है। वह वायुमय है। उससे ही अन्नमय कोश के पांव, सिर, हाथ आदि संचालित होते हैं। अन्नमय कोश में यह आत्मा के रूप में है। यदि प्राणवायु न रहे तो वो अन्नमय कोश यानी शरीर खड़ा नहीं रह सकता। प्राण क्रिया शक्ति का कार्यभूत है। ये प्राण 5 प्रकार के हैं: प्राण, अपान, ध्यान, उदान तथा समान, जिसे पंच प्राण भी कहा जाता है। प्राण पंच प्राणों के रूप में परिवर्तित होने से प्राणमय कोश बनता है। ये प्राणमय कोश अन्नमय कोश की आत्मा के रूप में है। अतः इस भावना में अन्नमय कोश की आत्मबुद्धि यानी स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। मूसल में तपाकर जड़े गए लोहे के जैसे अन्नमय कोश का आश्रय पाकर आत्मभाव व्यक्त होने वाला प्राणमय कोश भी पुरुषाकृति में दिख पड़ता है।
स्वाद रूप वाली प्राण वृत्ति प्राणमय कोश का सिर है। व्यान वृत्ति दक्षिण पक्ष है। अपान वृत्ति वाम पक्ष है। शरीर के मध्य भाग में स्थित समान वृत्ति आत्मा है। पृथ्वी पूंछ तथा आधार है। पृथ्वी की प्रतिष्ठा के हेतु ही उदान वृत्ति के द्वारा ही ऊर्ध्व गति अधोगति में परिणत होती है। हृदय देश में मुख नासिका के द्वारा ऊर्ध्व गति से संचालित होने वाला प्राण वृत्ति सिर तथा उसमें फैले समस्त नाड़ियों में प्रसारित होने से व्यान वृत्ति कहलाता है। निम्न प्रसारण से अपना वृत्ति पक्षों में उदर में तथा मध्य स्थित नाभि के आसपास संचारित होने से समान वृत्ति कहा जाता है। मनोमय कोश के लिए यजुर्वेद सिर, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष, सामवेद उत्तर पक्ष तथा ब्राह्मणात्मा अथर्ववेद प्रतिष्ठा स्वरूप पूंछ है। यजुर्वेद के मंत्र अधिकतर यज्ञों में पढ़े जाते हैं। उससे स्वाहाकार पूर्वक हविस तथा होम किए जाते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद मुख्यतया सिर माना जाता है। यजुस के इस नाम से व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द स्त्रोत के द्वारा सुना जाता है। सामान्यतः प्रत्येक भाव को ग्रहण करने की मनोवृत्ति को यजुस कहा जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद तथा सामवेद के विशिष्ट लक्षण ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार समस्त मंत्र मनोवृत्ति के रूप में ही हैं। समस्त मनोवृत्तियां आत्म चैतन्य को जगाती हैं। अतः यजुर्वेद आदि के शब्दों के वाच्य शब्द राशि आत्म विज्ञान ही होता है। इसीलिए वेदों को नित्यत्व प्राप्त हुआ है, यानी वेद अमर हैं। शांतिक शांति प्राप्त करने के लिए, येष्टिक इष्ट प्राप्त करने के लिए आदि प्रतिष्ठाओं का कारण स्वरूप कर्म प्रधान होने के कारण अथर्ववेद को पूंछ कहा जाता है। अब तक जो बताया गया है उस विज्ञान के साथ ही मनोविषय शरीर में उत्पन्न मनोमय आत्मा होता है। जय साई राम।